स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 7 में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो समझिए, प्राइमरी अल्कोहल आर रेडियली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कब? जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे सच एज पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में। जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल एसिडिक या अल्कलाइन बोले तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करोगे प्राइमरी अल्कोहल को, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड को आप जब एसिडिक मीडियम में यूज करोगे और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को कहते हैं जोन्स रीएजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो समझिए एग्जांपल। ये रहा आपका R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल और इसी को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल। तो जब ये प्राइमरी अल्कोहल को आप अल्कलाइन KMnO4 या क्या लिखा हुआ है न्यूट्रल KMnO4 या एसिडिक KMnO4 और ये सब क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाओगे और सेकेंड में क्या करोगे आप वर्कअप मतलब हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो कैसे होंगे? तो यहां पर ऑक्सीडेशन मेथड है, तो ऑक्सीडेशन में क्या आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे और हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। ओके, अब यहां पर समझिए, अब यहां पर आप हाइड्रोजन को क्या करोगे रिमूव करोगे और ऑक्सीजन को ऐड करोगे, तो यहां पर क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से समझिए, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल और इसको का क्या आप करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब समझिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और जोन्स रीएजेंट पे। तो ये रहा आपका प्राइमरी अल्कोहल और जब यहां पर आप CrO3 H2SO4 के साथ ट्रीट करवाओगे, मतलब ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं जोन्स रीएजेंट। ओके, अब ये है आपका जोन्स रीएजेंट। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 COOH और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक और मेथड था, समझिए CH3 CH2OH क्या लिखा हुआ था पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी आप जब रिएक्ट करवाओगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कब? जब आप एसिडिक मीडियम में रखोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो यहां पर क्या बन जाएगा
1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और इसको जब आप क्या करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में, एसिडिक K2Cr2O7 पे करवाओगे तो ये जो है प्राइमरी अल्कोहल वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका सिखाया। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से भी क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करवाना है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, तो यहां पर समझेंगे अब एल्डिहाइड से। ये रहा आपका CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे एल्डिहाइड का तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कब, जब आप KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करवाते हो 1 डिग्री एल्डिहाइड को, और ये जो है K2Cr2O7 या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इस एल्डिहाइड को इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या बनेगा, ये रहा आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो बनेगा आपका एसिटिक एसिड। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करवाया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब आपको एल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में समझना है। ओके, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन केमनो पोटेशियम परमैंगनेट, बोले तो KMnO4। ओके, समझिए, ये रहा आपका एल्काइल बेंजीन। जब यहां पर आप KMnO4 KOH के साथ जब ऑक्सीडाइज करवाओगे इस मोलेकुल का, मतलब ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो यहां से बनता क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, COOK। ओके, अगेन जब इसको आप वर्कअप करवाओगे, इट मींस दैट जब इस मोलेकुल का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन और वाटर को ब्रेक करोगे आप, तो H+ और OH- के साथ, तो यहां से पोटेशियम जो है वो बेस के साथ क्या बनाएगा, KOH, और इसके साथ साथ ये H+ जो है, ये H+ जो है यहां पर माइनस साइन के साथ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है, प्लस KOH। ओके, अब आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, तो इस टाइप से लिखोगे आप, यहां पर कोई भी एल्काइल हो, ध्यान रखेंगे CH2CH3 भी हो, बस इसको आप क्या करोगे, KMnO4 KOH के साथ आप क्या करोगे, फर्स्ट में इसको करोगे और सेकंड में आप जब वर्कअप करवाओगे एक साथ, तो ये जो है एल्काइल ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये क्या बना लेगा आपका बेंजोइक एसिड। समझिए, द इंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इररेस्पेक्टिव टू ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन। मतलब यहां पर जो भी इंटायर अल्काइल ग्रुप जो होंगे, जब इसको आप KMnO4 और वर्कअप करवाओगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ये दोनों एक साथ करवाओगे, तो ये जो है एल्काइल ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप में कन्वर्ट होकर
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं इसके रिस्पेक्टिव। ओके, मतलब क्या, यहां पर समझिए, मतलब ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जब इसको केमनोफोर और के बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया है, ओके, तो यहां पे जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड सी डबल एच में, और इसके रेस्पेक्ट में, इस मोलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस दैट अगर आपको टोल्यून बोले तो मिथाइल बेंजीन, टोल्यून से अगर आपको क्या बनाना हो, बेंजोइक एसिड, मतलब इस टाइप से बेंजोइक एसिड, और ये रहा आपका टोल्यून, तो आपको करना क्या है, केमनोफोर डालना है बेस के प्रेजेंस में और आपको वर्कअप करवा देना है। ओके, तो ये डायरेक्ट टोल्यून से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेंजीन के साथ, एरोमेटिक के साथ कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप का चेन हो, साइड चेन हो, जब उसको आप केमनोफोर और बेस के प्रेजेंस में वर्कअप करवाओगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप में कन्वर्ट होकर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ओके, और समझिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शियरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि टर्शियरी ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो प्रभावित नहीं होंगे, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, अब समझिए नेक्स्ट टॉपिक को, पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। मतलब अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करवाना है नाइट्राइल्स और अमाइड्स से। समझिए मैकेनिज्म को, ये रहा आपका नाइट्राइल, या इसी को कहते हैं साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। और एल्काइल नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड से आपको बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन, और वाटर को ब्रेक करेंगे तो H+ और OH-। ओके, अब ये जो बेस है यहां पर अटैक करेगा और बॉन्ड इधर क्लिक करेगा, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहां पर जुड़ जाएगा OH। ओके, अब ये वाला जो है H+ यहां पर जुड़कर ये क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। ओके, अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे इस मोलेक्यूल का, और हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, अब इसको जब ब्रेक करोगे तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन, और वाटर को ब्रेक करोगे तो H+ और OH-। ओके, अब ये OH- क्या होगा, यहां पर अटैक करवाएंगे और ये बॉन्ड इधर छूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड NH पे एक माइनस चार्ज, और यहां पर आ जाएगा OH। ओके, अब यहां का जो प्लस चार्ज है ये लेकर क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, अब इस बॉन्ड को आप क्या करो, इस टाइप से लिख लो, सिंगल बॉन्ड NH। ओके, आगे समझिए, अब ये वाला बॉन्ड जब यहां पे लौटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से NH2 फ्री हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और जब यहां पर ये जब फ्री हुआ तो यहां पर प्लस चार्ज, और यहां पर ये H+ ये NH2 लेकर
क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एल्काइल साइनाइड से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आया। यहीं पे बनता क्या है आपका अमाइड भी, RCONH2। समझिए अब अमाइड से कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा आपका एसिड अमाइड, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। बस करना क्या है आपको, एसिड एमाइड का हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, इट मींस क्या, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन और वाटर को ब्रेक करोगे तो यहां पर H प्लस और OH माइनस, और OH माइनस यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड को क्लिक कर देगा। तो R सिंगल बॉन्ड C यहां पर OH और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज और सिंगल बॉन्ड ये रहा आपका NH2। ठीक है, आगे समझिए। अब ये वाला यहां पर लौटेगा तो यहां से ये निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और ये निकल गया आपका NH2 पे आ गया यहाँ पे प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज, और यहाँ का H प्लस जो है यहाँ पर माइनस चार्ज लेकर क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया। तो इस टाइप से हम लोग अमाइड से, एसिड अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, समझिए एग्जांपल। ये रहा आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C O NH2। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाओगे और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस, तो ये वाला माइनस चार्ज यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड को इधर क्लिक करेगा। ओके, आगे समझिए। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पे माइनस चार्ज और यहां पर आ जाएगा OH। अगेन ये वाला प्लस चार्ज जो है यहां पर जुड़कर क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। अगेन इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाओगे, वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस, तो ये वाला OH माइनस जो है यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर ये क्या बन जाएगा, NH पे माइनस चार्ज। ओके, आगे समझिए। अगेन ये वाला प्लस चार्ज जो है यहां पर जुड़कर ये क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहां पर OH और यहां पर क्या बना देगा, NH2। ओके, अगेन यहां का OH जो है इसको जब आप बॉन्ड से दिखाओगे और ये वाला ग्रुप यहां पे लौटेगा तो ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH2 पर माइनस चार्ज और यहां का H प्लस जो है ये जुड़कर क्या बना देगा, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका प्रोपेनोइक एसिड प्लस अमोनिया। ओके, सिमिलरली इसी तरह अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाओगे और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस पे
तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड को इधर क्लिक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO पे माइनस चार्ज और यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, ये जब लौटेगा तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH2 पर माइनस चार्ज और यहाँ का H प्लस जो है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया। ओके, तो ये था आपका एसिटामाइड टू एसिटिक एसिड और ये प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, समझिए। Grignard reagent react with CO2 means dry ice to form salt of carboxylic acid which turn give corresponding carboxylic acid after acidification of mineral acid. It means that जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 मतलब ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ आपको एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा। ओके, और उस सॉल्ट को जब आप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेगा। समझिए, ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ओके, ये क्या है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, जब इसको आप CO2 बोले तो क्या O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और MgX पे क्या होता है प्लस चार्ज। तो ये जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा और बॉन्ड इधर क्लिक कर जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और ये रहा आपका MgX। ओके, अगेन इसको जब आप यहाँ पे ड्राई ईथर लिख लेंगे, अगेन इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाओगे और ये क्या होगा H प्लस और H2O एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन। ओके, और जब आप वाटर मोलिक्यूल को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस तो जस्ट लाइक ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा और ये वाला प्लस चार्ज जो है वो माइनस के साथ और यहाँ पर आपका क्या है प्लस है तो ये प्लस जो है सॉरी माइनस के साथ OH माइनस के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेगा कुछ इस टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH। अब ये जो है आप इसको इस टाइप से लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ओके, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बन गया एसिटिक एसिड जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाए। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करवाया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। मतलब एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, समझिए, व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड मतलब हाइड्रोलिसिस विथ वाटर ऑफ एसिड क्लोराइड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयंस। मतलब बेस में के प्रेजेंस में जब आप वाटर मोलेक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बोक्सिलेट आयंस बनेगा और जब आप इसका एसिडिफिकेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझिए, आपका एसिड हैलाइड है
मतलब एसिड क्लोराइड आप ले लो RCOCl। ओके, जब इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस करोगे इट मींस दैट एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन और वाटर को ब्रेक करोगे तो H प्लस OH माइनस, तो ये बेस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर इसी के अकॉर्डिंग CH3COCl अगर एग्जाम्पल हो तो क्या बनेगा, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन और वाटर को ब्रेक करेंगे H प्लस और OH माइनस। ओके, और यहां से जब क्लोरीन निकल गया है तो Cl माइनस जो है ये H प्लस के साथ, ये वाले H प्लस के साथ जुड़कर यहां पर माइनर प्रोडक्ट जो बनाएगा वो HCl। ओके, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, ये जो बेस है OH माइनस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन को बाहर करेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस Cl माइनस निकल जाएगा और यहां से ये H प्लस जुड़कर क्या बना देगा, HCl। तो ये बन गया आपका क्या, एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ओके, या इथेनॉल क्लोराइड। ओके, या इथेनॉल क्लोराइड। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड एनहाइड्राइड से। एक मिनट, यहां पर बेस के प्रेजेंस में भी आपको बताना है, तो समझिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये रहा आपका एसिड क्लोराइड। इसको आप क्या करोगे, बेस के प्रेजेंस में वाटर मोलेक्युल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। ओके, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस। ओके, आगे समझिए। तो ये वाला प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहां से Cl माइनस तो निकल ही गया था। ओके, तो ये बन गया आपका क्या, एसिटिक एसिड। ओके, इस टाइप से बनता है ये। नेक्स्ट इसी में क्या था आपका, एसिड एनहाइड्राइड से भी था, तो समझिए एसिड एनहाइड्राइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या था, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। ये रहा आपका एसिड एनहाइड्राइड। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, और हाइड्रोलिसिस बोले तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाओगे, वाटर को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस, तो ये बेस जो है OH माइनस यहां पर अटैक करेगा और ये क्या करेगा आपका, और ये क्या करेगा, इधर से ये ग्रुप को बाहर करेगा, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। ओके, इस टाइप से। अगेन ये वाला प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर ये क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, और इसको आप क्या लिखोगे, R' सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये दोनों का दोनों क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
तो डिफरेंट टाइप के दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है किससे? एसिड एनहाइड्राइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप दोनों सेम होते तो सेम टाइप के दो मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता। समझिए एग्जांपल, सपोज दैट यहां पर फिनाइल है और यहां पर क्या है आपका मिथाइल है, और इसको आपने क्या किया? हाइड्रोलिसिस करवाया। इट मींस दैट एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाया और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया H+ और OH-। ओके, अब ये बेस क्या करेगा? यहां पर अटैक करेगा और इधर से ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएंगे। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अगेन यहां पर क्या होगा? ये वाला प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर क्या बनाएगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये भी आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये भी क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है आपका? एसिटिक एसिड। मतलब डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप अगर एनहाइड्राइड में प्रेजेंट हो तो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम ईस्टर। अब आपको बताना है ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन के बारे में। समझिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। मतलब जब आप ईस्टर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा आपका ईस्टर। जब आप ईस्टर को क्या करोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोले तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन जब करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कैसे बनेगा? यहां पर अटैक करेगा, बॉन्ड यहां से क्लिक करेगा, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। जब ये ग्रुप यहाँ पे लौटेगा माइनस चार्ज तो यहां से ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस O पर यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और ये रहा आपका CH3। तो ये क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 O पर माइनस चार्ज, और यहां से ये H प्लस जो होगा ये लेकर क्या बना देगा आपका? CH3 OH प्लस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पेन से लिख लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, समझिए एक एग्जांपल को, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये रहा आपका ईस्टर। और ईस्टर को क्या करोगे आप? हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाओगे और वाटर को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। ओके, अब ये OH माइनस जो होगा वो यहां पर अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C O पे यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये जब माइनस चार्ज लौटेगा तो यहां से इथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पर
CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस C2H5O पर माइनस चार्ज, और यहां से ये H प्लस लेकर ये वाला H प्लस यहां से ये लेकर क्या बना देगा, इथेनॉल C2H5OH, और इसके साथ साथ क्या बन रहा था, एसिटिक एसिड। ओके, तो इस टाइप से ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मैं इस टाइप से आपको ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के 7th लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड करवाया। आई होप सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।